एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 9 का चैप्टर 5 कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने, अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी, कल या परसों जो भी थी उससे एक दिन पहले की, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। और मैंने आपको स्पेशली बोला था कि ये टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें जैसे जो मेन चीज़ें दी है ना, कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर करा है 1665 में, ऐसे करके बहुत सी टर्म्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं किसने डिस्कवर करा है, वो आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है बिना किसी देरी के, तो शुरू करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास लेंसेज। अब जो इन्वेंशन हुआ है मैग्नीफाइंग लेंसेज का, उसकी वजह से आपका जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है ना, मतलब जो छोटे छोटे जो आपके माइक्रोस्कोप में देखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डिस्कवरी हो पाई है, ठीक है। इट इज़ नाउ नोन दैट कि जो सिंगल सेल है वो आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, जैसा कि आपका अमीबा के केस में होता है, ठीक है। क्लामाइडोमोनास हो गया, पैरामोइशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है जो आपका सिंगल सेल जो है ना, मतलब एक सिंगल सेल वो आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मतलब क्या होता है? सिंगल। और वहीं दूसरी तरफ जब बहुत सारे सेल मिलके एक सिंगल बॉडी बना पाएँ और उनमें ना एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट, तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाएं आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसा कि आपका फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने आप को देख लीजिए। हम ह्यूमंस जो हैं वो एक सेल से नहीं बने हैं, बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियन सेल्स मिल के हम एक ऑर्गेनिज्म जो हम ह्यूमंस हैं वो बने हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? सेल जो है वो डिवाइड करते हैं और सेल अपने ही तरीके का प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑल सेल थस कम फ्रॉम, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जितने भी सेल्स आए हैं ना, वो पहले से जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी में से आए हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें ना एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको क्या करना है, जो लीफ पील होता है ना, उसका आपको टेम्प्रेरी माउंट बनाना है, या फिर जो टिप्स हो गए रूट के, जो अनियन होता है, इवन पील्स ऑफ अनियन ऑफ अलग अलग साइजेस के, और इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करनी है, जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक बार आप पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम मेन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ओके। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे ना ह्यूमन बॉडी से आपको कुछ सेल्स दिखाए हुए हैं। जैसे ये आपका स्मूथ मसल सेल, आप इसको देखेंगे, आप ब्लड सेल्स को देखिए, नर्व सेल आपने देख रखा होगा, ये आपका नर्व सेल है, ये फैट सेल है, ये बोन सेल है, ये स्पर्म और ये ओवम है। तो ये अलग अलग तरीके के वेरियस सेल्स है एक ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। अब जैसे कि ना जो शेप और साइज़ होता है सेल का, वो आपका स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड होता है, कि मतलब जिस तरीके का फंक्शन वो कर रहे होते हैं ना, उसी तरीके का उनका शेप और साइज़ होता है किसी भी सेल का। अब जैसे कुछ सेल्स होते हैं अमीबा के, उनका जो शेप्स है वो चेंज होते रहते हैं। इन सम केसेस जो सेल का शेप है कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, या फिर हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल के लिए वो स्पेसिफिक कुछ उनका शेप या हो। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि एक नर्व सेल का एक टिपिकल शेप होता है। ईच लिविंग सेल, हर लिविंग सेल में इतनी क्षमता होती है कि वो बेसिक फंक्शंस आपके परफॉर्म कर सके, जो कि आपके जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनकी विशेषता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन, वो कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब आप जानते हैं, डिवीजन मतलब कहीं ना कहीं बंटवारा हो रखा है कि ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं ना, अलग अलग जो काम होते हैं वो बटे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो अलग अलग फंक्शन करता है, ठीक है। अब जैसे आपका हार्ट है, हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम ऐसे किसी को दिल देना और ये सब काम हार्ट का नहीं है, कि किसी को मन में बसा लेना, ये सब हार्ट का काम नहीं है। हार्ट का एक्चुअल फंक्शन है ब्लड को पंप करना, ठीक है। वो सिर्फ यही करता है, ब्लड को पंप करता है। आप जो फालतू के वो करते हो ना कि अरे मेरा दिल रुक जाएगा ये वो, तो वो आपका जो है वो आपका हार्ट का फंक्शन नहीं है। हार्ट का सिंपल सा फंक्शन है कि आपके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के उनको ब्लड पहुंचाना। वैसे ही आपका स्टमच है, स्टमक, उसका सिंपल फूड को डाइजेस्ट करना। ऐसे सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। सिमिलरली जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो हमें एक सिंगल सेल में भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स भी उनमें
पाए जाते हैं। जैसे सेल के अंदर आप पढ़ेंगे अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। तो एक सिंगल सेल जो यूनिसेलर होगा उसके अंदर भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हर तरीके के ऑर्गेनल्स जो हैं वो अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका न्यू मटेरियल बनाना है सेल में, सेल के अंदर जो कूड़ा कचरा हो गया उसको साफ करना, एंड सो ऑन। जैसे आपका कमरा है तो कमरे में ना 3-4 लोग हैं, अब हर लोग का अलग अलग फंक्शन है। तो वैसे ही आप समझिए कि हर एक सेल का भी स्पेसिफिक अपना सेल के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो आपको ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। इन ऑर्गेनल्स की मदद से सेल क्या करता है, जिंदा रह पाता है और अपने सारे फंक्शन खुद ब खुद कर पाता है। दीज ऑर्गेनल्स, और यही ऑर्गेनल्स साथ में मिलके बेसिक यूनिट सेल का बनाते हैं, जिसको हम बेसिक यूनिट, जिसको हम सेल ही बोलते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग कि जितने भी सेल्स होते हैं सारे सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, नो मैटर उनका क्या फंक्शन है, व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, किस में पाए जा रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता, बस ये कि उनमें सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपका होमवर्क है। जितना भी हमने पढ़ा है ना उसका सिंपल सा देखो, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, उसमें आप वो टेबल जो मैंने बताई कि याद करनी है, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्यों बोलते हैं, उसके जो इतने सारे फंक्शन है उसकी वजह से बोलते हैं। तो ये अब आप ध्यान से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपने ये वीडियो देखा है तो पूरा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है और वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।